हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद मी। आज का वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये हमारे एक जानने वाले के साथ हुंदा वैली में पेश आया। अब ये स्टोरी मैं आपको उसी की ज़ुबानी सुनाऊँगा। ये बात है गर्मियों के दिनों की। हम सब दोस्तों का प्रोग्राम बना कहीं नॉर्दर्न साइड्स पर जाने का। लिहाजा हम लोगों ने हुंदा जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह 4 बजे किया, ताकि हम गर्मी ज़्यादा होने से पहले कम से कम किसी अच्छे पॉइंट तक पहुँचें। खैर, हम लोग निकले और ऑलमोस्ट 12 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग नरान पहुँच गए। इतनी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, मगर नरान की खूबसूरती देखकर हम लोग अपनी थकावट भूल चुके थे। हम लोगों ने सबसे पहले कुछ खाने का फ़ैसला किया और किसी अच्छे होटल में जाके हम लोगों ने खाना खाया। अब तकरीबन ये मगरिब का वक्त हो चुका था। हम लोग काफ़ी थके हुए भी थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नरान में ही स्टे करेंगे। खैर, हमने वो रात नरान में गुजारी और थकावट की वजह से सुबह हमारी आँख काफ़ी लेट खुली। हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने सफ़र के लिए चल पड़े। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम लोग हुंदा के सफ़र पर आ गए थे और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था और अंधेरे की वजह से हमें कुछ ज़्यादा ही खौफ आ रहा था। रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहाँ हम दोस्तों ने रुकने का इरादा किया, मगर हम में से एक दोस्त ने कहा कि अब कुछ ही देर का सफ़र रह गया है, हुंदा जाकर ही स्टे करेंगे। हम लोगों ने उसकी ये बात मान ली, जो हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई बाद में। अब रात गहरी हो चुकी थी। रोड पर हमारे अलावा कोई गाड़ी भी नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ हमारी गाड़ी की ही लाइट थी। अब ये वो वक्त था जो हम लोग सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारी गाड़ी के सामने से गुजरा है। अब इस वक्त हम दोस्त एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या तुमने भी किसी चीज़ को गुजरते देखा। वो चीज़ ऐसी थी जिसके सर से पाँव तक काले लंबे बाल थे और जैसे उसके पाँव ज़मीन पर थे ही नहीं। हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। अचानक थोड़ी ही देर में हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी गाड़ी काफ़ी वज़नी हो गई है और ठीक से चल नहीं रही। ये होना ही था कि मैंने और मेरे साथ बैठे दोस्त ने साइड मिरर से पीछे देखा, तो जैसे ही हमने पीछे देखा हमारी चीख निकल गई। जो चीज़ हमें पहले नज़र आई थी वो भागकर हमारी गाड़ी की तरफ आ रही थी। वो अंधेरे में ऐसे जैसे कोई काली स्याह चीज़ दौड़कर हमारी गाड़ी की तरफ आ रही हो। ये देखते ही हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी, हमारी गाड़ी का वज़न हल्का होना शुरू हो गया। हमने गाड़ी थोड़ी तेज़ कर ली क्योंकि हम उस एरिया में गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते थे। अचानक कब कहाँ मोड़ आ जाए कुछ पता नहीं चलता था। थोड़ी देर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। खौफ से पहले ही हमारी जान निकल रही थी और अब गाड़ी का बंद हो जाना। हमने देखा तो गाड़ी काफ़ी हीट अप हो चुकी थी, जबकि वो एक नई गाड़ी थी जिसका यूं बंद होना हमें बड़ा अजीब लगा। खैर, हम सारे दोस्त गाड़ी से बाहर निकल आए। वो पहाड़ जो सुबह इंतहा के खूबसूरत लग रहे थे, अब हमें उनसे बेइंतहा खौफ आ रहा था। हमारी गाड़ी में पानी की एक ही बोतल पड़ी थी और वो भी खाली थी। हम अभी सोच ही रहे थे कि पानी कहाँ से लाएं इतने वीराने में, तो हमने गाड़ी की लाइट्स में देखा दूर से एक शख्स चलता हुआ आ रहा था। पहले हम डर गए कि इस वक्त इतने वीराने में कौन आ गया। जब वो हमारे करीब आया तो हमें थोड़ी तसल्ली हुई। वो वहीं का कोई मुकामी शख्स लग रहा था, मगर उसका हुलिया काफ़ी अजीब था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसके फेस का कुछ हिस्सा जला हुआ था। उसने हमारे करीब आकर पूछा कि आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह बहुत सुनसान है, लोग यहाँ रात को सफ़र नहीं करते। हमने कहा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमें पानी की ज़रूरत है। वो कहने लगा आप मेरे साथ चलो, मेरा घर करीब ही है, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो ये सब बातें कर ही रहा था कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने नोटिस किया कि वो शख्स बात करते हुए अपनी आंखों को झपका नहीं रहा। खैर, हम 4 दोस्त से हमने फ़ैसला किया कि 2 लोग गाड़ी के पास रुकेंगे और 2 इस बंदे के साथ पानी लेने जाएँगे। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग गाड़ी के पास खड़े होकर वेट करने लगे और बाकी दोनों दोस्त उसके साथ चले गए। काफ़ी टाइम गुज़र गया था मगर अभी तक हमारे दोस्त नहीं आए थे। हमने उनको फ़ोन करने की भी कोशिश की मगर वहाँ नेटवर्क मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में हमें उन जंगलों में से किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारे दोस्त की थी। वो भागता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था, मगर जब हमने उसको देखा तो वो अकेला था। हमारा दूसरा दोस्त उसके साथ नहीं था।
वो आते ही बोला, मेरे साथ चलो, हमारा दोस्त अली बेहोश हो गया है। अली हमारे एक दोस्त का नाम था। हम रोड से थोड़ा हटकर जंगल की तरफ भागने लगे। थोड़ी ही देर ढूंढने पर हमें हमारा दोस्त मिल गया जो कि बेहोश था। हमने उसको उठाया और किसी तरीके गाड़ी तक लेके आए। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। हमने दूसरे दोस्त से पूछना चाहा कि क्या हुआ। उसने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ। काफ़ी देर गाड़ी बंद रहने की वजह से वो नॉर्मल हो चुकी थी। हमने स्टार्ट की तो वो फ़ौरन ही स्टार्ट हो गई। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में हम थोड़ी सी आबादी वाली जगह पर पहुंच गए। हमने वहां एक दुकान पर गाड़ी खड़ी की। हमारा दोस्त अभी तक बेहोश था। हमने उसके मुंह पर थोड़ा पानी फेंका और वो होश में आ गया। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो वो बताने लगा कि जब हम उस शख्स के साथ पानी लेने जा रहे थे, मैंने देखा वो शख्स एक घर में एंटर हुआ है जो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। हम दोनों दोस्त घर के बाहर ही रुक गए कि चलो वो पानी लेकर बाहर ही आ जाएगा। करीब 2 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ वो शख्स अंदर किसी से बात कर रहा है, मगर उसकी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही थी। अचानक घर का दरवाज़ा खुद ही खुल गया। उसी शख्स की आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर चला गया और दोस्त को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आया। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, मैंने देखा वहाँ पे लाइट्स बहुत कम थी, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वहाँ एक गिलास में पानी पड़ा था। मुझे लगा उस शख्स ने मेरे लिए रखा होगा। मैंने वो गिलास उठाया और पानी पी लिया। पानी पीते ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई, और अब जो मैंने देखा मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। मैंने देखा वही औरत जो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी, वही औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, मगर उसके पाँव हवा में थे। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक और उसकी आंखों की जगह बिल्कुल खाली थी और फेस भी सारा जला हुआ था। ये देखना ही था। मैंने ज़ोर से चीख मार दी। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं घर से बाहर आया, मैंने दोस्त को कहा भागो। उसने भी बगैर कुछ पूछे मेरे साथ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जब मैंने मुड़कर देखा तो वो औरत मेरे पीछे बहुत तेज़ी से भाग रही थी। इतना देखना ही था कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त की ये बात सुनकर हम सभी खौफज़दा हो चुके थे। हम लोगों ने करीब ही एक होटल बुक करवाया और रात वहाँ गुजारने का फ़ैसला किया। अभी ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुए। रात को जब हम लोग सो चुके थे तो मेरे किसी के सरगोशी करने से आँख खुल गई। मैंने जब देखा तो हमारा वही दोस्त जो बेहोश हुआ था वो कमरे में नहीं था। मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोस्त बाहर ही किसी से बात कर रहा है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे तो जैसे जिस्म से जान ही निकल गई। हमारा वो दोस्त उसी औरत के साथ बात कर रहा था जो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी पढ़ी और अंदर आकर बैठा। सोचा बाकी दोस्तों को उठाऊं, मगर इतने में ही बाहर से घुराने की आवाज़ आने लगी और मैं डर के मारे मुंह पर चादर रख कर लेट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई कमरे में आया है, मगर खौफ के बायस मैं उसको देख नहीं सका और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते डर रहा था। जैसे तैसे करके मैंने रात गुजारी। सुबह जब हम उठे तो मैंने सब दोस्तों के सामने उस दोस्त से पूछा कि तुम रात को किससे बातें कर रहे थे। तो मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगे किससे बात कर रहा था। तो मैंने रात वाला सारा वाक़या दोस्तों को बता दिया। जब मैं ये बात बता रहा था तो मुझे लग रहा था कि हमारा वो दोस्त जो बेहोश हुआ था मुझे गुस्से से देख रहा हो। हमने उसी वक्त वापस अपने शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। खैर, हम फिर एक दिन ड्राइव करने के बाद वापस घर आए। रास्ते में हमने नोटिस किया कि हमारे उस दोस्त ने किसी से भी ज़्यादा बात नहीं की। हमने उस दोस्त को भी घर उतारा और अपने अपने घर आराम करने चले गए। 1-2 दिन बाद मुझे उसी दोस्त के भाई का फ़ोन आया। वो काफ़ी परेशान थे और कहने लगे कि अली जब से घर आया है किसी से बात नहीं कर रहा, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। ये सुनते ही मैंने उनको सारी बात बता दी और कहा कि इसको मस्जिद के अच्छे इमाम को दिखाएं। दोस्त के भाई ने ऐसा ही किया। दोस्त के भाई ने मस्जिद के इमाम को सारी बात बताई और उनको घर ले आया। उन्होंने अली को देखते ही कहा कि इसने जो गिलास वहाँ पानी का पिया था वो दरअसल जन्नत के खाने का सामान था।
جو علی نے خراب کر دیا تھا، اسی لیے وہ برا سایہ علی کے ساتھ آ گیا تھا۔ امام صاحب نے علی پر دم کیا اور کچھ تعویذ دیے۔ الحمدللہ اب ہمارا دوست بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی سٹوری جو مجھے خود بہت خوفناک لگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی سٹوری ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ڈسکرپشن میں نے اپنی ID مینشن کر دی ہے، آپ لوگ وہاں جا کے اپنی سٹوری کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔